हे गाइस, क्या आपने भी कभी सोचा है कि आप ऐसी दुनिया में पहुंच जाए जहां पे आपके पास सुपर पावर हो, स्पिरिचुअल बीस्ट हो और आप उस सीरीज के सबसे पावरफुल कैरेक्टर हो। तो चलिए, ये इस कहानी पे बेस्ड है ये सीरीज। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो स्पेस पोर्टल से दूसरी दुनिया जा रहा होता है। उसका नाम जुन चैंग रहता है, पर इस सीरीज में हम उसे चैंग के नाम से बुलाएंगे। चैंग जब उस दुनिया में पहुंचता है तो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो कौन सी दुनिया में आ गया है और उसके सारे कपड़े बदल गए रहते हैं, जैसे उसको लग रहा था कि वो दूसरे के बॉडी में ट्रांसफर हो गया उसका सोल। तभी उसी समय एक बोलने वाली बिल्ली चैंग के पास आती है। ये सब देख के चैंग बहुत डर जाता है और बोलता है कि एक बोलने वाली बिल्ली। तभी बोलने वाली बिल्ली बोलती है कि मैं एक सिस्टम हूँ और आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे बनाया था। मेरी मदद से आप इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी बन जाओगे, पर उसके पहले मुझे एक नाम दो। जहाँ पे चैंग उसे लुई नाम दे देता है। अब हम उस बोलने वाली बिल्ली को लुई के नाम से बुलाएंगे। अब चैंग बोलता है कि मुझे अब जल्द से जल्द एक पावरफुल वेपन दो या मुझे कोई टेक्निक दो जिससे मैं बहुत पावरफुल इंसान बनूं। जहाँ पर लुई बताती है कि आपको ये सब फ्री में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको टास्क करना पड़ेगा। अगर टास्क आप जीत जाओगे, आप कंप्लीट कर दोगे तो ही आपको वेपन सारे मिलेंगे। जहाँ पे चैंग का सबसे पहला टास्क रहता है कि उसे 100 साल के अंदर नंबर 1 सेक्ट बनाना रहता है और 1 लाख डिसाइपल के साथ। अगर ये काम चैंग ने नहीं किया तो उसका बॉडी अपने आप बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। अब ये सुनकर चैंग पागल हो जाता है और अपना सर पटक लेता है और बोलता है कि इसकी हालत तो देखो, ये पूरा कबाड़ खाना दिख रहा है। इसको मैं कैसे 100 साल में एक नंबर 1 सेट बनाऊंगा? ये तो 1000 साल में भी नहीं हो पाएगा मुझसे। मैंने तो बहुत सारे मांगा देखा था, एनिमे सीरीज देखा था, जिसमें उसमें बताया था कि जो दूसरी दुनिया में जाता है वो सबसे पावरफुल कैरेक्टर रहता है और उसको सब गिफ्ट मिलता है, पर मुझे तो कुछ ही नहीं मिल रहा है। फिर चैंग लुई से पूछता है कि क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? मेरे को पावरफुल एक वेपन तो दो, कम से कम मैं पावरफुल तो बनूं। पर लुई चैंग का एक भी बात नहीं मानती है और उसका टास्क एक्सेप्ट कर देती है, जिस वजह से उसे एक रिंग मिलता है, पर वो रिंग बहुत बड़ा रहता है। ये सब देख के चैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। तभी वो रिंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जो बहुत बड़ा रहता है और उसके सामने एक छोटी सी पत्थर रहती है। उस पत्थर को देख के चैंग बोलता है, इस पत्थर का मैं क्या करूंगा? उस समय चैंग को उस पत्थर से दिल की धड़कन की आवाज आने लगती है। तो ये सोच के चैंग सोचता है कि इसके अंदर कोई कैद है जो सुपर पावरफुल होगा और वो मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं कब इसको खोलूं और इसमें से पावरफुल कैरेक्टर निकले और वो मुझे पावर देगा। चैंग उस पत्थर को देख रहा होता है, तभी उसमें कुछ लिखा रहता है। जो चैंग पढ़ता है तो ये देख के वो पागल होने लगता है, क्योंकि उसमें लिखा था ये एक बॉम्ब है और ये 100 साल में फट जाएगा। ये सुनकर चैंग पागल हो जाता है और उस पत्थर को फेंक के चिल्लाने लगता है कि ये मेरे को क्या मिल गया? ये तो बॉम्ब है, मेरे को यहाँ से जल्द निकालो वरना मैं मर जाऊंगा। वहाँ पर लुई आती है और बताती है कि ये एक बॉम्ब जैसा है, पर इसके पास सोचने और समझने की शक्ति है। अगर तुम इसे उदास या गुस्सा दिलाओगे तो ये बॉम्ब अपने आप अपना टाइम बढ़ा देगा और 100 साल से तुम्हारा कम भी हो सकता। तभी वो पत्थर अपना टाइम कम करने लगता है जल्द से जल्द। ये सब देखकर चैंग डर जाता है और उसकी पूजा करने लगता है कि तू मेरा भगवान है, मेरी रक्षा करेगा, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा। चैंग अब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ गया रहता है और बोलता है कि मेरे को ना पावर मिल रही है, ना मेरे को कोई बीस्ट मिल रहा है, मेरे को सिर्फ इस दुनिया में परेशानी से मिल रहा है और कुछ नहीं। तो इससे अच्छा मुझे मार ही दो। तभी लुई उसके सामने एक चाकू दे देती है और बोलती है अगर मरना है तो इस चाकू से अपने आप को मार लो। अब चैंग समझ गया रहता है कि उसकी दाल यहाँ पे गलेगी नहीं, उसको काम करके ही पॉइंट्स जमा करके वेपन्स मिलेंगे। तो इसके लिए चैंग पूछता है कि मुझे क्या करना होगा जिससे मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। फिर लुई एक बिल्ली से ट्रांसफर हो जाती है एक लड़की में और उस जगह पे बहुत बड़ा सेक्ट बना देती है अपनी पावर से। लुई चैंग को आयरन बोन सेक्ट की हिस्ट्री बताती है कि वो पहले कैसे स्टार्ट हुआ था और जो पहला सेक्ट मास्टर था वो बहुत कमजोर था, पर उसने खुद मेहनत किया और इस सेक्ट को नंबर 9 सेक्ट लाया। पर एक दिन सेक्ट मास्टर दारू पी के सवारी कर रहे थे और एक खाई से गिर गए और उसके बाद उनका कोई पता होता नहीं। सेक्ट मास्टर के बिना ये सेक्ट की ऐसी हालत हो गई और सारे डिसाइपल चले गए यहाँ से। इसलिए आयरन बोन सेक्ट का एक न्यू मास्टर है और वो तुम हो, और बताते कि आपको हर समय एक मिशन करना होगा और उस मिशन से जितने पॉइंट्स जमा होंगे उससे आप कुछ भी खरीद सकते हो यहाँ पे, जितने भी सुपर नेचुरल पावर है। फिर चैंग पूछता है कि मुझे पॉइंट्स कमाने के लिए और क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे लुई बताती है कि उसे सबसे पहले डिसाइपल ढूंढने होंगे और उसको हर एक डिसाइपल पे 1 पॉइंट्स मिलेगा। ये सुनकर चैंग खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे सिर्फ डिसाइपल ढूंढने होंगे, और ये सोच के वो खुश हो रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि डिसाइपल ढूंढने में कुछ टाइम नहीं लगेगा और आसानी से मैं ढूंढ लूंगा।
चैंग एक बोर्ड लगा देता है जिसपे लिखा रहता है आयरन बोन सेक्ट एडमिशन ओपन कर दिया है। और चैंग सोच रहा होता है कि उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे और एडमिशन लेंगे, पर उसका उल्टा होता है। बहुत सारे दिन बीत जाते, कुछ महीने बीत जाते, पर एडमिशन के लिए कोई नहीं आता है। बहुत महीने बीतने के बाद चैंग वहीं पे बैठा हुआ रहता है। तभी वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की आती है और उसका नाम लू चिन रहता है और वो बोलती है चैंग को कि मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है। ये सुनकर चैंग के होश उड़ जाते और कहता है कि मैं इस सेक्ट का मास्टर हूँ और मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ। लूचिन कहती है कि अगर तुम इस सेक्ट के मास्टर हो तो मैं इस सेक्ट की स्टूडेंट नहीं बनूंगी, पर चैंग उसको वहां से जाने नहीं दे रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर तुम इस सेक्ट में स्टूडेंट बनोगी तो बहुत पावरफुल हो जाओगी बहुत, और अगर मैं किसी दिन यहाँ पे नहीं रहा तो इस सेक्ट की मास्टर तुम ही रहोगी। लूचिन सोचती है कि अगर ये सेक्ट मास्टर मर जाएगा तो नेक्स्ट सेक्ट मास्टर मैं बनूंगी और इससे मुझे फायदा ही होगा, तो इसके लिए लूचिन एडमिशन के पेपर पे साइन कर देती है। इस तरह चैंग को एक नया स्टूडेंट मिल जाता है और फिर वो खुश होने लगता है। तभी वहाँ पे लुई आती है और आपको लुई के बारे में बता दूं, लुई को चैंग के अलावा कोई नहीं देख सकता क्योंकि वो सिस्टम है। लुई बताती है कि सेक्ट में एक न्यू स्टूडेंट आने की वजह से तुम्हें एक पॉइंट मिलता है और इस पॉइंट से तुम मार्शल टेक्निक ले सकते हो। फिर चैंग रिंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गया रहता है और वहाँ पे अपने स्किल देख रहा होता है कि कौन से स्किल मैं चॉइस करूँ। फिर वो बहुत सारे मार्शल टेक्निक देखता है और सोचता है कि कौन सा इसमें से चुनूं, पर वो झटके में आ जाता है जब उनके सबके प्राइस देखता है और अपने आप से कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही पॉइंट है और इन सब के तो 10,000 पॉइंट्स लगेंगे। ये सोचकर चैंग वहां से जाने लगता है। तभी लुई बताती है कि ये सब मैक्स लेवल के लिए, पर तुम बिगनर लेवल के हो तो तुम्हें बिगनर लेवल का मैं दिखाती हूँ। जहाँ पे सारे बिगनर लेवल के डिफेंस के लिए था, कोई भी अटैक के लिए नहीं था। तो चैंग गुस्सा होने लगता है कि कोई भी अटैक के लिए नहीं है, सिर्फ डिफेंस के लिए है। पर लास्ट वाला एक्सपीरियंस स्किल था और चैंग पूछता है लुई से कि ये एक्सपीरियंस स्किल क्या है। लुई बताती है कि एक्सपीरियंस स्किल से तुम अपने कल्टीवेशन को जल्दी ही इम्प्रूव कर सकते हो। चैंग उस एक्सपीरियंस स्किल को यूज करने को सोचता है और फिर लेवल 3 से लेवल 5 पहुंच जाता है। चैंग सोच रहा होता है कि वो बहुत पावरफुल हो गया इसके वजह से, पर लुई बताती है कि तुम अभी सबसे पावरफुल नहीं हो, तुम तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट में हो, इसको 12 तक कंप्लीट करना होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा न्यू जर्नी स्टार्ट होगा। लुई एक एक करके लेवल बताती है। फर्स्ट है मार्शल अप्रेंटिस, सेकेंड है मार्शल मास्टर, थर्ड है मार्शल ग्रैंड मास्टर, फोर्थ है मार्शल किंग, फिफ्थ है मार्शल एम्परर, सिक्स्थ है मार्शल सेंट और लास्ट में आता है मार्शल गॉड। लुई बताती है कि मार्शल गॉड सबसे पावरफुल मार्शल लेवल रहता है। चैंग फिर पूछता है कि इस नाइफ का मैं क्या करूं, जहां पर लुई बताती है ये नाइफ अभी सील है, इसको खोलने के लिए तुम्हें पॉइंट्स देने पड़ेंगे। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें चैंग को जंगलों के बीच दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़के से वो पूछ रहा होता है कि क्या तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करोगे, मेरा सेक्ट बहुत महान सेक्ट है, उसका नाम आयरन बोन सेक्ट है। वो आदमी चैंग को कह रहा होता है क्या आप मेरे सर से अपने पैर को हटाओगे क्या। तो चैंग बोलता है हाँ मुझे माफ करना। चैंग कहता है कि मैंने देखा मेरी स्टूडेंट को तू छेड़ रहा था, पर मुझे लगता है तू एक अच्छा आदमी है, इसके लिए फिर से मैं पूछ रहा हूँ क्या तू मेरा सेक्ट ज्वाइन करेगा। फिर वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं पहले से एक सेक्ट ज्वाइन किया हूँ जिसका नाम लिंजिंग सेक्ट है। चैंग उस आदमी को कहता है कि तेरे नसीब में नहीं है मेरे आयरन बोन सेक्ट ज्वाइन करने का। फिर वो लूचिन से पूछता है कि इसने तेरे को छेड़ा था क्या। लूचिन बोलती है कि ये मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश किया था। ये सुनकर चैंग उसको बहुत मारने लगता है और वो आदमी कह रहा होता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। पर चैंग उसकी एक भी बात नहीं मानता और बोलता है कि लूचिन कभी झूठ नहीं बोलती, वो हमेशा सच बोलती है, और उसको मारते रहता है और मार के उड़ा देता है। और वो आदमी भी बोलता है कि मैं इसका बदला जरूर लेके रहूंगा। उस आदमी को मारने के बाद चैंग और लूचिन दोनों जन आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते चैंग अपने आप से कह रहा होता है कि चिंगयांग सिटी में आज मीटिंग रखा है जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्टूडेंट्स आएंगे और अलग अलग सेक्ट में ज्वाइन करेंगे, शायद से मुझे भी कोई स्टूडेंट्स मिल जाए। फिर हमें लूचिन को दिखाया जाता है जो कह रही होती है हमें जल्दी से चिंगयांग सिटी जाना होगा, नहीं तो हमें कोई भी स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। चैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि कुछ देर के लिए हम लोग यहीं पे आराम कर लेते फिर चलेंगे। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते और हमें पता चलता है ये वही बंदा है जिसको चैंग ने मारा था। उसने अपने लोगों को लेके आया था चैंग को मारने के लिए। का लीडर कहता है कि लुनजिंग सेक्ट के स्टूडेंट को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई और तेरा नाम क्या है। जहाँ पे चैंग अपना नाम बताता है और बोलता है कि मेरा नाम जुन चैंग शू और मैं एक आयरन बोन सेक्ट का मास्टर हूँ। जब उन लोग आयरन बोन सेक्ट का नाम सुनते तो ये सुनकर उन लोग हंसने लगते और कहते कि इनका जो फाउंडर सेक्ट मास्टर था वो तो खाई में गिर गया क्योंकि वो दारू पी के चल रहा था। यहाँ पे लुजेंग सेक्ट के स्टूडेंट सारे आयरन बोन सेक्ट के बारे में मजाक उड़ा रहे
रहे होते। यहाँ पे चैंग को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती है और वो लूचिन के आगे आ जाता है। चैंग लूचिन को कहता है कि इन सारे लोगों को मैं सबक सिखाऊंगा। लूचिन चैंग के ऊपर हाथ रखती है जिससे चैंग को लगता है कि वो सपोर्ट कर रही है और सोच रही है कि ये हीरो है, पर चैंग पूरी तरह से गलत था क्योंकि लूचिन चैंग को कहती है मरने से पहले सेक्ट मेरे नाम कर देना, और ये सुनकर चैंग भी कहता है कि एक ही स्टूडेंट है मेरी, पर वो भी चाहती कि मैं मर जाऊं। फिर चैंग अपनी मार्शल पावर को एक्टिव करता है जहां से उसकी 3 मार्शल रिंग निकलती है। ये देख के उन लोग हंसने लग कहते हैं कि तेरी सिर्फ 3 मार्शल रिंग है और हमारी तो 4 मार्शल रिंग है, तू हमसे कैसे लड़ेगा। तभी चैंग तेजी से उनके मेन बंदे को मारने लगता है पकड़ के, और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे कर। जहाँ पे चैंग जिस बंदे को मार रहा होता है उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं उसके लेवल अप होने के बाद भी ये मुझे कैसे मार पा रहा है। पर चैंग ने अपनी असली पावर किसी को नहीं दिखाया। फिर जब उसने अपनी फुल पावर को एक्टिव किया तो वो सब देख के चौंक गए क्योंकि चैंग का लेवल 3 नहीं था बल्कि 5 था।